दोस्तों 2014 से पहले आप एक नाम बार बार सुनते थे, वो था काला धन। धन के कुछ कुबेर ऐसे भी हैं जिनकी ब्लैक मनी का कोई अंत ही नहीं है, जिसे देश के नेता अपने देश से लूट कर बिजनेसमैन टैक्स बचाने के लिए भारत से बाहर स्विस बैंक में जमा करवाते थे। इधर इस स्विस बैंक का नाम थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन हमने सोचा कि चलो आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये स्विस बैंक और कैसे इसमें लोग अपने पैसों को जमा करवाते थे, और क्या आप भी स्विस बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वेलकम टू स्विस बैंक। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर स्विट्जरलैंड में ही क्यों हैं ऐसे बैंक्स। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड में सबसे पहले बैंक को 1713 में बनवाया गया, लेकिन पिछली 3 सदियों में यहाँ पर 400 से भी ज्यादा बैंक खुल चुके हैं। अब इन बैंकों के साथ फायदा ये है कि इस देश की प्राइवेसी पॉलिसी इनका खूब साथ देती है, यानी कि ये तमाम बैंक स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट के तहत बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार रखते हैं। लेकिन हम जिस स्विस बैंक की बात करने वाले हैं वो कोई आम बैंक नहीं है, बल्कि वही बैंक है जिसके बारे में लोग सालों से कयास लगाते थे कि आखिर यहाँ काम कैसे होता है। इस बैंक का नाम है UBS, जिसे पूरी दुनिया स्विस बैंक के नाम से जानती है। इसकी स्थापना 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन के मर्जर के बाद हुई थी, और आज ये दुनिया के टॉप 3 बैंक में से एक है। इस बैंक का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के चूरिक और बेसल में है। अब आपको असली वाले स्विस बैंक के बारे में चीफ जानकारी तो हो गई, इसीलिए चलिए आपको इस बैंक के काम करने के तरीके के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, UBS यानी स्विस बैंक भी वही काम करता है जो दूसरे बैंक करते हैं, सिर्फ इस बैंक के नियम और काम करने के तरीके थोड़े अलग हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि स्विट्जरलैंड के बैंक 1713 से चले आ रहे हैं। बैंक सीक्रेसी के कानून का सख्ती से पालन करते हैं, लेकिन इस बैंक के साथ ये सख्ती बाकी बैंकों से ज्यादा ही है। यानी इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई अपराध नहीं किया है तो उसके बारे में बैंक कोई भी जानकारी शेयर नहीं करता था, यहाँ तक कि स्विस सरकार के साथ भी नहीं। यही कारण था कि दुनिया भर के रईस इस बैंक में अपना पैसा जमा करवाते थे और उनकी जानकारी दुनिया भर से छिपी रहती थी। लेकिन 2017 में पूरी दुनिया ने जब स्विट्जरलैंड बैंक पर दबाव बनाया तो स्विस गवर्नमेंट को इस कानून को ढीला करना पड़ा, जिसके बाद स्विस गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि स्विट्जरलैंड का जिन देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उनके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल देश को चाहिए। अब यह सवाल ये उठता है कि जिस स्विस बैंक को काले धन का स्वर्ग कहा जाता था, वो आखिर ऐसा कैसे कर लेता है कि पैसे या ब्लैक मनी जमा करने वाले के बारे में कोई डिटेल किसी को पता नहीं होती। तो दोस्तों, इसका जवाब है यहाँ का सीक्रेट कोड। अब आप कहेंगे कि सीक्रेट कोड क्या है, तो आपको बता दें कि इसे नंबर्ड अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही सबसे सुरक्षित तिजोरी भी कहा जाता है। आज तक आपने जितने भी काले धन के किस्से सुने वो इन्हीं नंबर्ड अकाउंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं। आइए समझते हैं इस नंबर्ड अकाउंट को। तो दोस्तों, ये एक ऐसा अकाउंट है जो 2 लेवल पर काम करता है। इसमें जो असली नाम, पता और इन्फॉर्मेशन होती है उसे बैंक ऐसे छुपा देता है कि खुद बैंक के कर्मचारी भी अकाउंट की असली डिटेल नहीं जान पाते। अब इसके ऊपर आती है वो लेयर जिसमें अकाउंट होल्डर को 4 डिजिट का नंबर और उसके साथ अपने मनपसंद का कोई दूसरा नाम चुनने को कहा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो मान लीजिए कि आपने खाता खुलवाया तो आपकी सारी डिटेल लॉक हो गई, जिसके बाद आपको एक 4 डिजिट का नंबर दिया गया। मान लेते हैं 1 2 3 4। इसके बाद आपको एक नाम और चुनने को कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि आपने चुना एलिफेंट, तो अब आपकी जो ओपन आइडेंटिटी होगी वो 1 2 3 4 एलिफेंट होगी, और आपके बारे में सिर्फ यही कोड बैंक के कर्मचारी से लेकर सरकार तक को पता होगा, जिससे आप खुलकर पैसा जमा कर पाएंगे और आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। हालांकि बैंक के बड़े अधिकारी आपके असली नाम का पता लगा सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे खुलता है। तो इसे खुलवाना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको स्विट्जरलैंड की बैंक की ब्रांच में जाना होता है। UBS की वेबसाइट के अनुसार इसका मिनिमम बैलेंस $1,00,000 या 75 लाख रुपए के आसपास होता है। इस अकाउंट पर $3,000 या तकरीबन 22,000 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है। यानी ब्याज तो भूल ही जाइए, आपको अकाउंट रखने के लिए $300 देने होंगे। ठीक वैसे ही जैसे लॉकर का चार्ज हम देते हैं। अब खाता तो खुल गया, तो पैसे जमा करने का प्रोसेस भी जान लीजिए। स्विस बैंक में खास तरीके से पैसा जमा या निकाला जाता है। आप किसी भी देश से हो, आपके देश की कोई भी करेंसी हो, पर स्विस बैंक में सिर्फ स्विस फ्रैंक के रूप में ही पैसा जमा किया या निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी है।
आपने भले ही रुपए, डॉलर या किसी और करेंसी में पैसा दिया हो, लेकिन पहले वो स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट होगा, यानी उसे स्विस फ्रैंक में बदला जाएगा। आपके खाते में उतने ही स्विस फ्रैंक जमा हो पाएंगे जितने आपके दिए गए पैसों के हिसाब से बनेंगे। ये पूरी तरह से स्विस फ्रैंक की कीमत के ऊपर डिपेंड करता है। अब आज की कंडीशन के हिसाब से अगर पूछें कि क्या बैंक किसी को जानकारी नहीं देता, तो आपको बताएं कि अब वो दिन लद गए। अब स्विट्जरलैंड के साथ भारत ने खास कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड में अपने बैंकों में पैसा जमा करने वाले भारतीयों और कंपनियों की जानकारी भारत के साथ वो साझा करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2018 में लागू हो गया है। हालांकि इसमें एक पेच है, भारत सरकार किसी भी ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं मांग सकती जो 2018 से पहले स्विट्जरलैंड में खोले गए थे। इसके अलावा अकाउंट होल्डर के ना होने पर स्विस बैंक केवल उसकी संपत्ति के सच्चे वारिसों को ही खाते के बारे में जानकारी देता है। हालांकि मजेदार बात यह है कि 2019 में जब पहली बार भारत सरकार को स्विस बैंक में भारतीय खाता धारकों की लिस्ट मिली, तो सरकार ने भी नाम और डिटेल बताने से मना कर दिया। सरकार का कहना था कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना प्राइवेसी पॉलिसी के तहत आता है, यानी इसे कॉन्फिडेंशियल रखना उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको याद हो तो ये वही गवर्नमेंट है जो 2014 से पहले इसी स्विस बैंक में जमा काले धन को वापस लाकर सबके बैंक अकाउंट्स में 15-15 लाख रुपए भेजने का दावा कर रही थी। खैर, अब आपके अकाउंट में आए तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।